दोस्तों, एक न्यूज यह निकल कर आ रही है कि हाल ही में संडे को यानी कि 27 जून 2021 को अमेरिकी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है ईरान बैक्ड मिलिशिया ग्रुप्स पर सीरिया और इराक के बॉर्डर एरिया के पास। अब आप कहोगे वेट, अगर अटैक ईरान के मिलिशिया ग्रुप पर करना होता तो ईरान ने करते, यहाँ पर सीरिया और इराक बीच में क्यों आए? इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको चाहिए जियोपॉलिटिक्स न्यूज इसी अंदाज में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपके सामने इस वक्त है एशिया का मैप, यहाँ पर है इंडिया और यह रहा ईरान। ईरान के अगर आप वेस्ट में देखो आपको मिलेगा इराक बिल्कुल बॉर्डर शेयर करता हुआ। इराक के लेफ्ट में आपको मिल जाएगा सीरिया। अमेरिका ने जो एयर स्ट्राइक्स की है वह यही बॉर्डर के आसपास की है। आप समझते हैं कि ईरान के मिलिशिया ग्रुप पर अटैक करना होता तो अमेरिका एयर स्ट्राइक्स ईरान पर करता, मगर इसने सीरिया और इराक बॉर्डर पर क्यों किया? देखिए, बात दरअसल यह है कि डेफिनेटली ये ग्रुप्स ईरान के हैं। ईरान इन्हें इराक में, सीरिया में और इबन लेबनान में एक्टिव रखता है, या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ईरान इन सब ग्रुप स्कोर सीरिया, लेबनान, इराक पर डिप्लॉय करके रखता है। ऐसा इसलिए ताकि ये जरूरत पड़ने पर इन देशों का माहौल बिगाड़ सके। ईरान इन ग्रुप्स के जरिए इन देशों से इनडायरेक्टली लड़ता है और इन देशों में जो अमेरिकन ट्रुप्स हैं उन पर भी इन्हीं मिलिशिया ग्रुप से अटैक करवाता है। हालांकि ईरान ने आज तक कभी भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं की है। अब आपको समझ आ गया होगा कि यूएसए ने एयर स्ट्राइक सीरिया और इराक में क्यों की। अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपको किसी एक ग्रुप का नाम बताना है जिसे ईरान इस रीजन में सपोर्ट करता है। कमेंट्स में बिल्कुल इसका जवाब दीजिए। आइए अब यह जानते हैं कि इन्होंने एयर स्ट्राइक किन रीजन्स की वजह से की। ये बीबीसी का आर्टिकल है और यहाँ उन्होंने लिखा है कि पिछले कई महीनों से ईरान के मिलिशिया ग्रुप जो इराक और सीरिया में एक्टिव है, उन्होंने लगातार कई महीनों से यूएस आर्मी जो इस रीजन में डिप्लॉय है उन पर ड्रोन अटैक्स कर रहे था। इसी के रिप्लाई में यूएस ने 27 जून 2021 को इस रीजन में कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की। इन्होंने 2 स्ट्राइक्स सीरिया में की और 1 इराक में। अब देखते हैं क्या इन एयर स्ट्राइक्स में किसी की मौत हुई या नहीं। यूएसए ने ऑफिशियली इसके बारे कुछ नहीं कहा है, मगर इराक में जो यूके बेस्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा है कि इस एयर स्ट्राइक में 5 मिलिटेंट्स मारे गए। और जो सीरिया न्यूज आउटलेट है उन्होंने यह क्लेम किया है कि इस एयर स्ट्राइक में एक बच्चा भी मारा गया। अमेरिका ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि यूएस के पास पूरा हक है कि अपने डिफेंस में ऐसे अटैक करने का और वह आगे भी ऐसी अटैक करता रहेगा। आपको पता ही होगा कि इस समय ईरान पर जो सैंक्शंस लगी है वह बहुत जल्द जो गार्डन हटा देंगे और जो न्यूक्लियर डील जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल किया था वह डील फिर से ईरान के साथ यूज कर सकता है। अब देखना यह है कि ईरान के बनाए हुए यह ग्रुप्स अगर ऐसे ही अटैक करते रहें तो क्या यूएस ईरान को फिर से ये डील मिलेगा या नहीं। अगर यूएस ईरान के साथ यह डील कर लेता है तो इससे इंडिया को बहुत फायदा पहुंचेगा, क्योंकि आज के समय जो ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं उसके वजह से ईरान हमें तेल नहीं बेच सकता, जिसके वजह से हमें जो पेट्रोल है वो बहुत हैवी प्राइस में खरीदना पड़ रहा है। बाकी दूसरे कंट्री से एक बार को अगर ये सैंक्शंस हट जाते हैं तो फिर से ईरान और भारत आपस में ट्रेड कर पाएंगे, जिससे पेट्रोल और डीजल के प्राइस अपने आप कम हो जाएंगे।